सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाले मई के अंतिम जो दिन हैं उनमें क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे ग्रहों के योगायोग। देखिए, ग्रहों के योगायोग जिस प्रकार से चल रहे हैं वो आपके समक्ष है। हमने कई वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष बात रखी है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से आने वाले इन दिनों में देखा जाए तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए काफी समय कई दिनों में तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनमें उनको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी आपके समक्ष आएंगी, अवश्य आएंगी, और यदि आप तुरंत उन पे कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा धनु राशि वालों, ये जो मई के आखिरी दिन हैं विशेष तौर पर ये आपके लिए बहुत अच्छे से साबित होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए खासतौर पे इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको तुरंत कार्य करना है। यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया है। कई लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, बड़े लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं और वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुरंत कार्य नहीं कराया ना तो ये निकल जाएगा। 3 दिन होते हैं चमत्कार के, कोई भी चमत्कार संसार में 3 दिन से ऊपर नहीं ठहरता है। तो जैसे ही आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आए उसे तुरंत कार्य लेते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और खासतौर पर यदि भोग विलास में ही फंसे रह गए तब जीवन में उस क्षण का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और खासतौर पर धर्म इत्यादि में आपकी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन ऐसे आएंगे तो विशेष तौर पर धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। एकाकी भाव में आप रहते हुए धर्म का लाभ ले सकते हैं, धर्म चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। और साथ साथ ग्रह योग एक बात विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि थोड़ी शारीरिक तौर पर कुछ कमजोरी आपके अंदर आपको लगती दिखाई दे रही है। थोड़ी टांगों में दर्द की शिकायत इन दिनों आपको सता सकती है, तो उसके लिए आप कोशिश ये करें थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगाभ्यास अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अब हम आरंभ करते हैं दिन पर दिन कैसे ग्रहों का योगायोग आपके लिए रहेगा और कैसे आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 मई की। देखिए 21 मई का पंचांग जो है वो दिखाता है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और शुक्ल पक्ष के विद्यमान के साथ साथ चंद्रमा जो है मिथुन राशि में पड़ रहे हैं, द्वितीया तिथि है और रविवार और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग खासतौर पर बड़ा ही अच्छा बनता दिखाई दे रहा है और ये समय आपके लिए, क्योंकि मिथुन के चंद्रमा है और आपके सम्मुख हो रखे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा धन लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन साथी के सहयोग से विशेष तौर पर उनकी बात मानकर कार्य करने से आपके जीवन में विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं और खासतौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसे में आपको केवल दुविधा से बचना चाहिए। हाँ ना करें ना करें, जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उस पर तुरंत कार्य करें और उसको निष्कर्ष तक पहुंचाने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बीच में फंस सकते हैं। शाम के समय बड़ा अच्छा मुहूर्त रहेगा, खासतौर पर जो चंद्रमा विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा का उदय हो रहा है और चंद्रमा जिस प्रकार से आज श्रृंग के रूप में जो उत्पन्न होंगे दिखाई देंगे आपको, वो आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाएंगे, उन्नति के योग बनाएंगे। कोशिश करें उस समय अपने माता पिता का, विशेष तौर पर बड़े जन का, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर चंद्र दर्शन करें और उसके बाद एक काम और करें, गौ की सेवा करने का यदि अवसर आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। चंद्र दर्शन करने के उपरांत गौशाला में जाकर या गाय के सन्निकट जाकर कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार चने की दाल गाय को खिलाने का प्रयास करें, देखिए उन्नति के योग बनेंगे। आज सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन विशेष तौर पर सूर्य सायन पद्धति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वो आपके लिए जो योग बनाएंगे वो परिवर्तन के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले पंचांग धनु राशि वालों, 22 तारीख का पंचांग दिखाता है कि तृतीया तिथि है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, सोमवार है और मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर करीब सुबह 10:32 तक का जो ये योग है सर्वार्थ सिद्ध योग का, इसमें कोई आप नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। ग्रहों में विशेष तौर पर जो योग बन रहा है सोमवार का अवसर और चंद्रमा नव उत्पन्न होकर सुबह सुबह जो योग बनाएंगे, चंद्रमा का उत्पन्न कल दिखाई दे चुके हैं और ये योग विशेष तौर पर आने वाले समय में आपके लिए लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मंगल इस वक्त जो आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं वो विशेष तौर पर थोड़े क्षीण है, कमजोर है।
तो उनके निमित्त आपको उपाय करने की जरूरत है। अपने बाहुबल पे, सामर्थ्य पे, साहस पर थोड़ा वर्धन करने का प्रयास करें। यदि साहस कर लेंगे तो बहुत सारी चीजों को अच्छे से पॉजिटिव वे में कर लाभ के योग बना सकते हैं, तो चिंता ना करें। देखिए चंद्रमा अभी बहुत सुंदर स्थिति में आपके लिए विद्यमान है। आप शांति से अकेले अकेले काम ना करें, सबको साथ लेकर चलते हुए काम करने का प्रयास करें। और एक पुरानी कहावत है, उस बात का ध्यान रखें, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। इस बात का यदि ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। आज तीज भी है तो भगवान, और साथ साथ आज सोमवार का योग भी पड़ रहा है, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का पूजन भी कर लेंगे तो बहुत शुभ होगा। आप कोशिश ये करें सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाकर गौरी गणेश का एक साथ पूजन करें, भगवान शिव को साथ में पूजन करें, शिव का जलाभिषेक करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इन शुभ तिथियों में काम करने से कल्याण के योग बनते हैं। 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख वालों को, धनु राशि वालों को विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए, एक बहुत सुंदर योग बना है। अंगारक चतुर्थी है उस दिन, विनायक चतुर्थी जो बढ़ रही है वो अंगारक चतुर्थी के रूप में जानी जाती है। देखिए इस दिन मंगलवार और चतुर्थी का संयोग पड़ गया है और मंगल जो कमजोर चल रहे हैं, हमने कई बार कई वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, अंगारक चतुर्थी है। और ऐसे में मंगल जब क्षीण चल रहे हो, ज्येष्ठ का महीना चल रहा हो, तो मंगल को शक्ति देने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ और साथ साथ सुंदर कांड का पाठ, और जैसे भी हो सके हनुमान जी का पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल की स्थिति थोड़ी सी क्षीण है, कमजोर है। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को एकाकी भाव में ले जाते हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ कार्य में मन से उच्चाट होने के योग बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ है ही नहीं, सबके सब मुझे लूटने ही आते हैं, ये भाव मन में उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए हो सकता है, हर व्यक्ति अकेला ही है जीवन में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका उपाय करने का प्रयास करें। आप जितना संसार के साथ जुड़ेंगे, जितना संसार उतना आपके साथ जुड़ सकता है, लेकिन है ये संसार विशेष तौर पर सब स्वार्थी लोगों के साथ भरा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा इस संसार की विडंबनाओं में फंसने की आवश्यकता नहीं है। माया है, माया के चक्कर में ज्यादा ना फंसे और भगवान का ध्यान करें। हो सके तो ऐसे में अपने समय का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। देखिए इस दिन एक बात का भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हम नए कार्यों को आरंभ करने का प्रयास करते हैं। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, दोपहर को 12:04 से लेकर शाम रात्रि में करीब पूरी रात्रि तक, करीब 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करना ठीक नहीं हो सके तो भगवान का स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि ज्येष्ठ के मंगल पढ़ रहे हैं, बुढ़वा मंगल पढ़ रहा है, तो हमने कोशिश ये करी कि हम सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा हुआ है हमने, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर निमंत्रण है। आइए भगवान का ध्यान करें, कल्याण के योग बनेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं 24 मई की। 24 मई परिवर्तन का अवसर है और धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि ये परिवर्तन है, चंद्रमा परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ज्येष्ठ का महीना और बुधवार पंचमी तिथि। उस दिन कर्क में चंद्रमा विद्यमान हो जाएंगे सुबह सुबह 8 करीब 27 से चंद्रमा और मंगल का संयोग पड़ जाएगा। चंद्रमा यहां पर राशि में आकर स्वग्रही हो जाते हैं और एक तरह से मंगल के शक्ति को बढ़ा देंगे। मंगल के साथ चंद्रमा का योग बनेगा तो चंद्रमा को भी थोड़ी अपनी एनर्जी प्राप्त होगी। इस पॉजिटिविटी का आप लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो धनु राशि वालों समझो, ये योगा योग दिखा रहा है कि ऐसे में आप विशेष तौर पर, वैसे तो अष्टम चंद्रमा है लेकिन फिर भी मंगल के साथ योग जो बना रहा है वह आपके कुछ संपर्कों में नया इजाफा कर सकता है, नए व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है और वो आपके लिए योग बना सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, आपके सीधेपन का, आपका विशेष तौर पर अपने आप को खुली किताब की तरह रखने के कारण से इन दिनों बहुत सारी बातें आप लोगों को बता देते हैं, उसके कारण से बहुत सारे समस्या कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। कोशिश करें थोड़ा रिजर्व रहते हुए, अपनी विशेष रहस्य की बातों को अपने पास रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। चंद्रमा यहाँ पे विशेष तौर पर 3 दिन के आसपास रहेंगे, तो ऐसे में इन समय में आप अपने साहस में कुछ इंप्रूवमेंट करने के योग देख सकते हैं और अच्छे से लोगों से संपर्क उठाकर संपर्कों का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? ऐसे में बुधवार का अवसर है, कोशिश करें श्री गणेश के मंदिर में जाकर आप उनको स्तवन करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। यदि हम बात कर लें 25 तारीख की, 25 मई का बृहस्पतिवार का दिन और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति संबंधित राशि है आपकी, तो क्या कुछ करने के योग है और कैसा समय आपके लिए? देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए समय दिखाई देता है कि ये समय वैसे, क्योंकि मंगल करीब 50 दिन तक खराब चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो परिवर्तन हो चुका है चंद्रमा में, वो चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव में जो हो गई है वो मंगल की क्षीणता को समाप्त कर रही है। तो हम पुनः आपसे
को अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि ऐसे में आपके साहस में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं, पॉजिटिविटी का उदय हो सकता है आपके लिए। तो उसलिए कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको भी थोड़ा अपनी पॉजिटिविटी का उपयोग करें। देखिए, पॉजिटिव व्यक्ति को ना कई बार गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बाहर गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन ऐसे में अपने अंदर के क्रोध को ना, फ्रस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। फ्रस्ट्रेशन आदमी को कई जगह फंसा देती है। ऐसे में काम कर निकलवाने के लिए हमने आपको बताया कि ये 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं, तो इन सब का पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका लाभ आप यदि ले लें तो बहुत अच्छा योग बना सकता है। ऐसे में आज ग्रहों का परिवर्तन भी बड़ा विशेष तौर पर जब 25 की बात कर रहे हैं तो एक तो गुरु पुष्य योग बन गया है। गुरु पुष्य योग अपने आप में बहुत सुंदर योग है। गुरु पुष्य योग जो है वो कई भी कार्य आरंभ करने के लिए बड़ी अच्छा योग बनाता है, तो इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। साल में 2-3 बार बनता है गुरु पुष्य योग, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के करीब 5:54 तक ये योग रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, इस दिन सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वातावरण विशेष तौर पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर पड़ने शुरू हो जाती हैं। करीब 14 दिन का समय होता है, उसमें 9 दिन जो होते हैं वो विशेष तौर पर बहुत तपिश करते हैं, और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। क्योंकि जो सूर्य की गर्मी बड़ी तेज पड़ती है तो कई एरियाज के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और वहां पर फिर आंधी तूफान ऐसे योग भी बनते हैं। तो ऐसे में थोड़ा अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पुष्य योग है, कोशिश करें ब्राह्मणों की सेवा करें। आपकी राशि भी बृहस्पति संबंधित पीले वस्त्र का दान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पुस्तकें दें। बच्चों की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनमें पीले वस्त्र, पुस्तकें, कॉपी पेंसिल इत्यादि सब दान करने का प्रयास करें। गुरु पुष्य योग बड़ा ही पुण्य वाला होता है। जैसे विशेष तौर पे गजकेसरी योग होता है, बहुत सारे दिवाली इत्यादि के दिन होते हैं, शुभ दिवस होते हैं, ऐसे ही गुरु पुष्य योग जब उपस्थित होता है उसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 मई को क्या है पंचांग, सबसे पहले वो जान लीजिए धनु राशि वालों। खासतौर पे जब ये हम समझें कि 26 तारीख के दिन जो ग्रह मुहूर्त सप्तमी तिथि है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन शुक्रवार है। अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान हो जाएगा शाम के समय, और खासतौर पर अश्लेषा नक्षत्र जो होता है गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जो लोग इस दिन जन्म लेते हैं उनके लिए खासतौर पर जन्म हो रहा है घर में किसी परिवार का, तो वो बच्चा जो है वो मूलों में रहेगा, तो उनकी मूल शांति अवश्य आपको कराने का प्रयास करना चाहिए। और शाम के समय तो शनि भी परिवर्तन की जो चल रहा है वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर और योग बनाएंगे आपके लिए। लेकिन अभी भी समय आपकी मुट्ठी में है, आप यदि हिम्मत करें तो बहुत बढ़िया से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। लेकिन आप धर्म और अधर्म के बीच में विडंबनाओं में फंसे रहेंगे। जिस प्रकार का योग आपकी राशि में इस वक्त बन रहा है वो ऐसा दिखाई देता है, करूं ये धर्म हो जाएगा, नहीं करता हूं तो विशेष तौर पे अधर्म होगा। धर्म अधर्म के चक्कर में आपके लोक परलोक के सुधारने के लिए, अरे अभी तो आप इस लोक में है, इसको सुधारने का प्रयास करें, उस पर ध्यान लगाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये विशेष तौर पर आपकी मन की जो ओह आपो है उससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन हर्षल भी परिवर्तन उदय हो रहे हैं। हर्षल ग्रह का उदय होना विशेष तौर पर एक बात दिखाता है कि मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कुछ विचित्र बातें उठ सकती हैं, और वो उनसे आपको बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। मन के जो आप अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देने के योग दे सकते हैं, उससे बचते हुए कार्य करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आज की शुभ तिथि में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप मां लक्ष्मी का उपासना करें, यज्ञ करें, और हो सके तो सबसे बढ़िया ये रहेगा गन्ने का दान करने का प्रयास कीजिए। गन्ने का जूस किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, भगवान शंकर का उससे अभिषेक कर लीजिए, लक्ष्मी के योग बन सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के योग बन सकते हैं। बात कर लेते हैं 27 मई की। 27 मई का दिन जो है पंचांग के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से हम आपके समक्ष सबसे पहले पंचांग दिखाते हैं। देखिए, सप्तमी तिथि वृद्धा होकर वही दीर्घ हो गई है, बढ़ गई है। अगले दिन पहले भी सप्तमी थी, इस बार इस दिन भी सप्तमी रूप में विद्यमान है, और सप्तमी उदया तिथि भी रहेंगी, और थोड़ी सी सप्तमी वृद्धि की तरफ जा रही है। और उसके साथ साथ शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, यानी आज भी जो बच्चे जिन बच्चों का जन्म होगा वो भी खासतौर पर क्या माने जाएंगे, गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत। और ये नक्षत्र रहेगा करीब करीब रात के 11 पौने 12 बजे तक। तो उस वक्त तक जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। उन बड़े लोगों को घर में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बात और ध्यान रखें, आज भद्रा है,
और शनिवार की भद्रा जो है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, नए वर्कों को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:51 तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि, और ये भद्रा का दोष लगता है, शायद बहुत सारे ज्योतिषीगण इस बात को जानते ही नहीं है और अवेयर भी नहीं करते लोगों को, और फिर कई बार क्या होता है कि हमारे चलते हुए कार्य में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और कल जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ था, वो आपके जीवन में धन लाभ के अच्छे योग बना सकता है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध हो गया है, बहुत बढ़िया गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है, और ऐसे में आपके कार्यों के द्वारा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। मन में धर्म के प्रति आस्था जाग सकती है और धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कथाओं में आपका मन लग सकता है, और वो आपके लिए पुण्यदायक भी रहेगा। आप लाख चाहकर भी किसी का अहित नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसे में बहुत मन में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और इस धर्म का आपको लाभ भी मिलने के योग बन सकते हैं। कोशिश करें, भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। देखिए 28 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए, रविवार का अवसर धनु राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। अष्टमी रविवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़े से मंगल के क्षीण होने की वजह, चंद्रमा आगे निकल गए और अब फिर मंगल शक्ति से थोड़े कमी आ गई है मंगल के अंदर। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और विशेष तौर पर आज कई उत्सव है। यदि हम बात कर रहे हैं 28 तारीख की, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, और साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। दश महाविद्या के अंतर्गत धूम्रावती मां भगवती का ध्यान करने के लिए बहुत अच्छे योग बताए गए हैं। कहा जाता है कि जब शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो, तो हमने ऐसा करके देखा कि धूम्रावती जी के विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ जब किया जाता है, तो कहा जाता है कि असंभव से असंभव कार, बड़ी विकट स्थिति बन रही है तो जो दुष्ट है उसका शमन करने का योग बन जाता है, और अपने कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर योग का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में विशेष तौर पर अच्छे विजय के योग बन सकते हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, और मन में गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है, तो आप के द्वारा किए गए कार्यों में लाभ के योग बन सकते हैं। धन आने की उम्मीद जागती दिखाई दे रही है, और उसका आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखें, शनि लगातार आपकी इन दिनों विशिष्ट राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि पराक्रम भाव में चल रहे हैं। पराक्रम भाव में शनि स्वग्रही होकर तो बैठे हैं, लेकिन अभी भी कैसे, ऐसे में क्या होता है, थोड़ा आलस्य बढ़ जाता है, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। मंगल वैसे ही कमजोर चल रहे हैं, षष्ठाष्टक योग चल रहा है, तो ऐसे में लगातार उपाय करते रहें और उससे आपको लाभ के योग अवश्य बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 2 दिन बाद बड़ा सुंदर योग बनेगा, और ज्येष्ठ का आखिरी मंगल पड़ेगा, जेठ का आखिरी मंगल, बुढ़वा मंगल, और वो विशेष तौर पे मंगल को शक्ति देने के लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा, बताएंगे उस दिन। अभी हम बात कर लेते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को सोमवार का अवसर है। ज्येष्ठ के महीने में जो योग बन रहा है वो बन रहा है नवमी का, नवमी तिथि और ग्रहों का योग सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, महेश नवमी इसको कहा जाता है। महेश नवमी यानी भगवान शंकर को प्रसन्न करने का दिवस। भगवान शंकर का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए, और जैसे सोमवार है, महेश नवमी सोमवार की पड़ जाए तो कोशिश ये करे, महेश, दिनेश, सुरेश, भगवान के विशेष तौर पर नामों का स्तवन करते हुए भगवान का जलाभिषेक गंगा जल के द्वारा। देखिए इस तरह समझें कि जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी है, और विशेष तौर पे सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में शुद्ध गंगा जल से भगवान का रुद्राभिषेक करने से सोमवार के दिवस अनेक मनोकामनाएं की सिद्धि के योग बन जाते हैं। पुष्ट करें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, या नमस्ते रुद्रमन्ये भवतो तै खवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, जाते रुद्र शिव तनूर घोरा, इन सब मंत्रों का उपयोग करते हुए भगवान का अभिषेक करें, बड़े सुंदर कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए परिवर्तित होकर चले गए हैं दशम भाव में, और दशम भाव आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा, इस बात का ध्यान रखना। पैसा रुकना मुश्किल हो जाएगा, आएगा तो सही, लेकिन जाने का रास्ता पहले बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें, बांध बनाने का प्रयास करें, विचारों को डर करने का प्रयास करें, डरे नहीं, और अपने कार्यों में विशेष तौर पे हिम्मत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन में भय जो है वो कई प्रकार के अंदर बैठे होंगे, वो आपको विशेष तौर पर संकोच में डालते दिखाई दे रहे हैं। यानी पैसे आने के योग हैं, लेकिन जाने के योग भी हैं, तो उसको बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। खर्चों को थोड़ा, लीकेज को कम करने का आपको प्रयास करें, वो बहुत जरूरी है। अब आ गई है 30 विशेष तौर पर तारीख। 30 मई की जो तिथि है वो क्या बता रही है वो भी समझ लीजिए। 30 तारीख की तिथि मंगलवार का अवसर, धनु राशि वालों, ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगल ये पड़ रहा है।
बुढ़वा मंगल है। बुढ़वा मंगल आखिरी, और बुढ़वा मंगल बड़ा चमत्कारी होता है। और ग्रहों का योगा योग भी विशेष तौर पे बड़ा ही सुंदर बन रहा है। गंगा दशहरा, दशमी तिथि, ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि और गंगा दशहरा, और ये योग बनाता है दशम पापम हरति दशहरा, दशों पापों को हरने का योग बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर मां यदि हो सके तो गंगा जी का स्नान करें, और यदि घर में नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें गंगा घर में, हर घर में आजकल गंगा जल तो विद्यमान है ही, और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने पानी में मिलाएं और उसी गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं, और उसी गंगा जल से स्वयं स्नान करें सबसे पहले, और फिर स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त थोड़ा गंगा जल लेकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त तर्पण करें, ये बहुत जरूरी योग है। मंगल जो है विशेष तौर पर इन दिनों बहुत कमजोर चल रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें मंगल को ठीक करने के लिए बुढ़वा मंगल क्यों पूजा जाता है? कहा जाता है कि इन ज्येष्ठ के मंगलों में ही भगवान का सबसे पहले भगवान हनुमान जी के साथ योग बना था। हनुमान जी को दर्शन भगवान के हुए थे उस योग के अंतर्गत, और हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का उन्होंने सुंदर योग बनाया। तो कोशिश ये करें आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी से अपने आप को स्वयं मिलाने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। तो ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश करें इस पूरे वर्ष में ज्येष्ठ का मंगल जो है, वो ज्येष्ठ मंगल जो है बहुत आखिरी मंगल है। हमने भी अपने आश्रम में बहुत सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप, और उसके कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा के साथ साथ जो योग चल रहा है इस दिन यदि हम समझें तो कर्क में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। कर्क में शुक्र प्रवेश करते ही मंगल शुक्र की युति हो जाएगी, और ये आपके अंदर कई प्रकार की चेंजेस ला सकती है। हो सकता है कि थोड़ा मन में विचार, गलत तरफ का रुझान बढ़ जाए, इस बात से ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। थोड़ा सी देखिए छुट्टी के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से गलत तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। गलत तरफ के गलत नतीजे होते हैं, पैसा गलत जगह उड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा वैसे ही अकेले हैं, और साथ साथ जो योग बना रहे हैं मंगल शुक्र का योग, ऐसे में गलत तरफ जाने से, जुए इत्यादि की तरफ दांव पे लगाने के कारण से, कुछ गलत तरह के भोग विलास की तरफ बढ़ने से आपके खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, और गलत दोस्तों की संगत आपको गलत रास्ते पे डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए आपको। गंगा दशहरा है, पुण्य करें, पुण्य बढ़ेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ योग भी, पाप योग भी बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को क्या है ग्रहों का योगा योग, विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए। 31 तारीख को बुधवार है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, बुधवार, और तिथि जो है वो है एकादशी तिथि। ये निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी तिथि, और सब लोग इस दिन बहुत सुंदर तरीके से व्रत कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस दिन विशेष तौर पर एक बात समझे, भद्रा विद्यमान है दोपहर को 1:45 तक। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, पुण्य कार्य करने के लिए दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है। और ग्रहों का योगा योग अभी खर्चे ज्यादा करा रहा है। देखिए खर्चे तो होने ही है, कोशिश करें धर्म कार्य में खर्च करने का प्रयास करें, धर्म के प्रति आपके मन को जगाने का प्रयास करें। लेकिन शुक्र मंगल का योग हो गया है, वो धर्म से आपको विमुख कर सकता है आपकी राशि के अनुसार से। धनु राशि वालों एक बात का ध्यान रखना, धर्म से विमुख हुए तो आपके लिए ये मंगल शुक्र का योग जो है कष्ट में डाल देगा। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा अनिष्ट होता दिखाई दे रहा है, कष्ट बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें। उपाय, जल का दान, छाते का दान, और रोहिणी में तो चल ही रहे हैं चंद्रमा, और रोहिणी में सूर्य चल रहे हैं इन दिनों, रोहिणी नक्षत्र में, ऐसे में जल का दान कर, निर्जला एकादशी भी आ गई, जल का दान इन खास तौर पर 14 दिनों में 9 दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है। छाते का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जो घड़े हैं पानी भरकर, अन्न भरकर वो वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें करने से कल्याण के योग बनते हैं। आशा है आपको इन समस्त तिथियों में क्या कुछ करना चाहिए, कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग समझ में आया होगा। भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। धन्यवाद, नमस्कार।